हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइस, एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आई हुई है और ये जो रिक्रूटमेंट है ये है गुजरात पीएससी की तरफ से। ठीक है, जैसे कि आप ऑन द स्क्रीन देख रहे हैं, गुजरात पीएससी की तरफ से लेटेस्ट रिक्रूटमेंट पब्लिश की गई है गाइस, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो बिल्कुल इन्होंने एक रिक्रूटमेंट पब्लिश की है जो कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट के लिए होने वाला है। तो जिन लोगों ने भी बीएससी नर्सिंग या फिर एमएससी नर्सिंग कर रखा है, ठीक है, जिन्होंने भी बीएससी या फिर एमएससी जिन्होंने भी कर रखा है नर्सिंग, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे एज नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ज्वाइन करने का। अच्छी पोस्ट है, सैलरी भी बहुत अच्छी होने वाली है गाइस। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं इसमें बाकी डिटेल्स, ताकि आप समझने के बाद अपनी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकें ऑनलाइन। देख लीजिएगा गाइस क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दे रखी गई हैं। द गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन हैज डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर द वैकेंसीज ऑफ 111 यानी कि 111 डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड अदर जॉब्स। गाइस यहाँ पे वैसे तो वेरियस रिक्रूटमेंट है अलग अलग पोस्ट पे, बट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का भी इसमें एक पोस्ट रखा गया है, स्पेसिफिक पोस्ट रखा गया है जहाँ पे इसकी रिक्रूटमेंट पब्लिश की गई है। कैंडिडेट्स हु आर क्वालिफाइड विद एनी डिग्री लाइक बीएससी नर्सिंग एंड एमएससी नर्सिंग, यानी जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है या फिर एमएससी नर्सिंग कर रखा है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका होने वाला है यहाँ पे एज नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ज्वाइन करने का। ठीक है, देख लीजिएगा आगे। द एप्लीकेशन प्रोसेस हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। गाइस, इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो बहुत पहले ही भरना शुरू हो चुका है, बट अभी इसकी लास्ट डेट में बहुत टाइम है, इसलिए अभी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसी रिक्रूटमेंट्स जल्दी आती हैं तो पता नहीं चल पाता, क्योंकि हम आपको बताए हैं इंडिया के हर कोने में जहाँ भी रिक्रूटमेंट आएगी नर्सिंग से रिलेटेड वो हम आपको अपने चैनल पर डिस्कस करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पे जितनी अच्छी अच्छी रिक्रूटमेंट्स आएंगी नर्सिंग से रिलेटेड सब आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आगे देख लीजिएगा क्या दे रखा गया है। कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनलाइन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करना है गाइज, और लास्ट डेट को चेक करके फिर अप्लाई कर दीजिएगा। लास्ट डेट कब है हम आगे आपको बताएंगे वीडियोज़ में। फॉर मोर डिटेल्स रेफर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और गाइज इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके खुद भी आप चेक कर सकते हैं कि इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ पे पब्लिश हुई है। चलिए आगे बता देते हैं इसकी जॉब की जो लोकेशन होने वाली है। जॉब की लोकेशन गुजरात है, क्योंकि गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिक्रूटमेंट पब्लिश कर दी गई है गाइस। आगे हम बात करेंगे डिटेल्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जिसमें पहला है पोस्ट नेम, वैकेंसीज एंड क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें पहला है रिसर्च ऑफिसर, उसके बाद देख लीजिएगा आगे क्या देखा है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है। ठीक है, और उसके अलावा भी वेरियस पोस्ट है, बट हम जो बात करने वाले हैं वो नर्सिंग से रिलेटेड करने वाले हैं, तो हम सिर्फ बात करेंगे डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का, जिसकी 9 वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं गाइस। ठीक है, 9 रिक्रूटमेंट है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए। जिन्होंने बीएससी नर्सिंग या फिर एमएससी नर्सिंग कर रखा है उनके लिए बेहतरीन मौका होने वाला है। एक चीज़ और इसमें इंक्लूड करना है गाइस, यदि आपने बीएससी नर्सिंग या फिर एमएससी नर्सिंग कर रखा है तो आपकी जो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल में या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। जब तक वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं होगा आपका कॉलेज, आपकी डिग्री, तो तब तक आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाओगे अपनी रिक्रूटमेंट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे कि एज लिमिट क्या होने वाला है यहाँ पे, तो देख लीजिएगा। द एप्लीकेंट्स एज शुड बी बिलो 45 ईयर्स। ठीक है, 45 ईयर्स यहाँ पे मैक्सिमम रखा गया है, ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग अप्लाई कर सकें जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है गाइस। ठीक है, क्योंकि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए एक्सपीरियंस होल्डर लोग ही ज़्यादा एलिजिबल माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पे जो 45 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। बट यहाँ पे बोला गया है कि बिलो 45 यानी कि 45 साल से जितने कम होंगे उतने अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। बट आपके पास यदि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो तो बहुत अच्छा है, आपको ज़्यादा चांसेस है वहाँ पे कि आप वहाँ पे क्वालिफाई कर लोगे। आगे हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस का। देख लीजिएगा, द सिलेक्शन प्रोसेस विल बेस्ड ऑन द ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू, यानी कि यहाँ पे गाइज ऑनलाइन आपका टेस्ट लिया जाएगा, जब आप मे भी यहाँ पे सीबीटी हो सकता है गाइज। ठीक है, यहाँ पे सीबीटी टेस्ट आपकी ऑर्गेनाइज की जा सकती है थ्रू ऑनलाइन, और जब आप उसमें क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तब आपकी वहाँ पे इंटरव्यू होगी और मे बी आपकी स्किल टेस्ट वहाँ पे हो सकती है। ठीक है, यदि स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग आपको कुछ जानना हो कि स्किल टेस्ट नर्सिंग में कैसे दिया जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे गाइज। आगे हम बात करेंगे पे स्केल का। देख लीजिएगा यहाँ पे सैलरी बहुत बेहतरीन होने वाली है। Candidates will get a remuneration of 39,900 to 1,67,800, यानी गाइज लगभग 40,000 से 1,60,67,000 तक, यानी कि 40,000 से लेकर के 1,67,000 के बीच में आपकी सैलरी वेरी कर सकती है। तो सैलरी ऑसम है गाइज यहाँ पे। ठीक है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे अप्लाई करनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में कि यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी क्या रखा गया है, तो देख लीजिएगा। फॉर PWBD एंड EXM नील एंड फॉर अदर RS 100, यानी कि जो
लोग भी हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं या फिर EXM कोटा में आते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं रखा गया है, एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है। बट वहीं बात करें अदर लोगों के लिए, लाइक जनरल हैं, OBC हैं, EWS कैटेगरी में यदि आप आते हैं, फिर अदर स्टेट के आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए 100 रुपीज़ वहाँ पे नॉमिनल रिक्रूटमेंट और एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है, जो कि आपको अप्लाई करने के लिए देना पड़ेगा। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स दे रखे गए हैं, जिसको फॉलो करके आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द GPS यानी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। देन वेरीफाई द नोटिफिकेशन डिटेल्स, उसके बाद नोटिफिकेशन का डिटेल्स है उसको वेरीफाई करना है। देन क्लिक ऑन द अप्लाई ऑनलाइन लिंक, वहाँ पे एक ऑनलाइन लिंक दिखाई देगा अप्लाई करने के लिए, जिसको आपको ओके करना है, यानी कि क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। देन रजिस्ट्रेशन लॉग इन विद योर ईमेल ID एंड पासवर्ड, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा खुद का विद लॉगिन ID एंड पासवर्ड। ठीक है, जब आप लॉगिन ID और पासवर्ड से लॉगिन कर लोगे ईमेल ID और पासवर्ड से, उसके बाद आपको उस ईमेल ID को फिर जरूरत पड़ेगी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, देन फिल आउट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, फिर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करके वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको भर लेना है। उसके बाद एक बार वेरीफाई कर लेना है, रीचेक कर लेना है गाइस कि सारी चीज़ें अच्छी उसमें भरी हुई है, वो सही है या नहीं है, क्योंकि फिर से आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करने के लिए। आगे बात कर लेते हैं अपलोड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद वहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उसकी जो स्कैन्ड कॉपी होगी उसको आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, देन पे द एप्लीकेशन फ़ी इफ एप्लीकेबल, यदि आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करने वाली कैटेगरी में आते हैं तो आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा। देन फाइनली सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनली सबमिट करके और हार्ड कॉपी के रूप में एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके रख लेना है। और यदि ऑप्शन ना हो प्रिंट आउट करने का एप्लीकेशन फॉर्म, तो सिर्फ एप्लीकेशन नंबर को नोट करके रख लीजिएगा, फर्दर आगे आपको काम आएगा। आगे बात कर लेते हैं हम इंपॉर्टेंट डेट्स का, तो देख लीजिएगा यहाँ पे लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन 22 जनवरी 2025, यानी कि 22 जनवरी 2025 के पहले पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है। ठीक है गाइस, मैं बार बार बोलता हूँ लास्ट मोमेंट का आपको इंतजार नहीं करना है। यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल जो एंड डेट है उससे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर लेनी चाहिए। लास्ट मोमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस। आगे जितनी भी रिक्रूटमेंट्स आएगी सारी की सारी रिक्रूटमेंट्स हमारे चैनल पे आपको डिस्कस की जाएगी नर्सिंग से रिलेटेड, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।